अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इको रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल्ली तो है में आप देखेंगे कि सबरीना को जब ये मालूम होता है कि मोहित उससे बहुत नाराज़ है तो वो उसको सारी सच्चाई बता देती है कि वो सरमा से मिलने नहीं गई थी बल्कि उसे उसका गिफ्ट वापस करने गई थी। और ये बात कि वो इससे इसलिए बात करता है क्योंकि उसने सारी सच्चाई अबीरा की और आपकी बाबा को बता दी और बाबा बहुत परेशान रहते हैं। तो मोहित ये सुनकर बहुत खुश होता है कि अब उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा तुम उसे नहीं मिलोगी और ना ही उससे रब्ता करोगी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। सबरीना कहती है कि मोहित, आप और आपका साथ मेरे लिए बहुत अहम है। मैं आपको किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती, इसलिए आप कोई भी बात तो अपने दिमाग से निकाल दें। अब मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और मैं सरमत को भूल चुकी हूँ क्योंकि उस इंसान ने मुझ पे भरोसा नहीं किया था। अब मैं उसके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। इसी तरह सबरीना अबीरा की भी इंसल्ट करती है कि आप मेरा घर बर्बाद करना चाहती हैं, मेरी खुशियों को छीनना चाहती हैं। पहले भी आप मेरी इज़्ज़त नहीं करती थी कि मैं आपकी बहन हूँ भी या नहीं, अब भी आप वही कर रही हैं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? वहाँ पे मोहित आ जाता है। तो सबरीना वहाँ से चली जाती है और अबीरा कहती है कि एक टाइम था मोहित जब तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मैं थी। तुम अपने अम्मी अब्बू को भी इग्नोर कर देते थे और आज ये वक्त भी है कि सबरीना छोटी सी बात पे मेरी इंसल्ट करके चली गई है और आपने उसे उफ तक भी नहीं कहा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? इसी तरह सबरीना मॉम को कहती है कि मुझे लगता है कि अबीरा, आपी और मोहित मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। माना उन दोनों के दरमियान अभी भी मोहब्बत नहीं है मगर जज्बात तो वही हैं। आप ही को क्यों नहीं समझाती कि वो अपने घर वापस चली जाए? वो खुद तो खुश नहीं रहती, ना ही दूसरों को खुश रहने देती है। वो यहाँ पे मुझसे मेरी खुशियाँ छीनने आई हैं। पहले भी उन्हें यही लगता था कि मैं आपके ज़्यादा क्लोज़ हूँ। वो आपकी इंसल्ट करके यहाँ से चली गई थी। उन्होंने आपको कभी माँ का दर्जा नहीं दिया। अब भी वो यहाँ पे यही करने आई हैं, इसलिए बेहतर है कि आप उन्हें उनके घर भेज दें। तो उसकी माँ उसे समझाती हैं कि बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उसे घर भेजने की और मैं उसे समझाने की भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह शांजा को जब ये बात मालूम होती है कि सरमद और सबरीना फिर से मिलने जुलने लग गए हैं तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो उसके पास चली जाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक शादीशुदा लड़की के साथ तुम चक्कर चला रहे हो। तो वो कहता है कि मैं हमेशा से सबरीना से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं अब तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से हम दोनों के दरमियान दूरियां पैदा हो गई हैं और अब वो मुझसे बहुत दूर हो चुकी है। इस सब की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो, नहीं तो ऐसा हम दोनों के बीच कभी नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। तो वो कहती है कि तुम ऐसी लड़की की खातिर मुझे छोड़ रहे हो जो कि करैक्टरलेस है, जो तुम्हें छोड़ के चली गई थी मोहित के साथ, जिसे उसकी माँ ने भी घर से निकाल दिया था और बाबा उसे अपने पास रखना भी नहीं चाहते थे। तुम ऐसी लड़की की खातिर मुझे छोड़ के अच्छा नहीं कर रहे। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उसे मोहब्बत करता था और उससे पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाऊँगा और ना ही तुम्हें वो खुशियाँ दे पाऊँगा जो तुम डिज़र्व करते हो। इसलिए शांजे, तुम्हें अच्छा हम सफ़र ज़रूर मिल जाएगा। बेहतर है कि तुम मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। तो वो ये सुनकर बहुत रोने लग जाती है और अपने बाबा को जाके ये सब कुछ बताती है। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि बेटा, तुम खामोश हो जाओ, तुम्हारे बाबा कोई ना कोई बात ज़रूर करेंगे अपनी बहन से और वो उन्हें समझाएंगे कि सरमद ऐसा क्यों कर रहा है और किसके कहने पे कर रहा है, क्योंकि सबरीना तुम्हारी खुशियाँ चाहती ही नहीं है। वो ये सब कुछ उसके कहने पर ही कर रहा होगा। उसकी माँ उसे समझाने की बजाय उसे पट्टियाँ पढ़ाना शुरू कर देती हैं। इतने में मोहित भी खावर अंकल को बता चुका होता है कि अब उसके और सबरीना के बीच ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं कि सरमद ने रिश्ता तोड़ के अच्छा किया है, क्योंकि अगर वो ये रिश्ता ख़त्म नहीं करता तो मैं खुद ही ख़त्म कर लेता, क्योंकि वो तुम्हें खुश रख ही नहीं सकता। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।